हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी 97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो NCERT 8 क्लास साइंस जो इसका जो पहला जो लेसन है वो हम डिस्कशन करेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज की इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो फसल है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसमें जो पहला जो लेसन है, सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे हैं जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। क्यों है? जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जंतुओं के जो भोजन का स्रोत क्या है, ये हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। और पता है, हरे पौधे है, प्लांट है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं स्वयं? कि जो ये क्या है, पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश या जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसको वो अवशोषित करते हैं। और ये अवशोषित जो सूर्य की जो ऊर्जा आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, इसका जो शोषण करते हैं, जो अवशोषित करते हैं, इसको जो इसकी सहायता कौन करता है? सूर्य की जो ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जो पौधे में जो पत्तियां होती है, पत्तियों में एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल। ये क्या है? इस ऊर्जा को अवशोषित करता है। और इसको अवशोषित करके जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो H2O पानी है, और सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की उस स्थिति में क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रकार क्या है, हरे पौधे अपना भोजन है वो प्रकाश में जो संश्लेषित सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो उपस्थिति में है, वो क्या संश्लेषित करते अपना भोजन बनाते हैं। और मनुष्य और अन्य जो प्राणी है वो क्या है, ये दूसरों पे आश्रित होते हैं। और ये किस पे आश्रित होते हैं? पादपों पे। जो हरे पौधे हैं, प्लांट है, इन पे अपना आश्रित रहते हैं। जबकि जो हरे पौधे हैं, जो प्लांट है, पादप है, ये क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये हमने जो 7th क्लास है इसमें हमने डिस्कशन किया हुआ था पिछली बार, जो 7th क्लास में थे। तो 8th क्लास में हमने देखा कि जो पौधे अपना भोजन है स्वयं बनाते हैं। और हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सभी जीव है जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, जैसे कि सजीव है भोजन से प्राप्त ऊर्जा उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, जो उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से प्राप्त करते हैं। कि सजीव जितने भी सजीव है, जो मनुष्य है या प्राणी है, ये अपना भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? और भोजन जो प्राप्त करते हैं वो किस काम है? ऊर्जा का उपयोग। जो भोजन से जो प्राप्त क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। उसका प्रयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, उनका जो प्रयोग है वो किस में? जैसे पाचन प्रक्रम है, जैसे पाचन, श्वसन जो सांस लेना है, और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। कि सजीव जो भोजन लेते हैं, जो इससे ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग है सांस लेने, श्वसन और पाचन है, और जो उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य है
जो भोजन है किन से लेते हैं? पौधों से, और क्या जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो सवे अपना भोजन बनाते हैं, सवे जो अपना भोजन बनाते हैं वो कौन होते हैं? पौधे। कौन होते हैं? पौधे या पादप, पादप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि जो सजीव है भोजन से प्राप्त किसका, भोजन से जो प्राप्त करने के बाद है क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो उसका विभिन्न प्रक्रम का उपयोग है किस में किया जाता है? पाचन में किया जाता है, श्वसन में किया जाता है और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि जो अपना भोजन है, हम अपना भोजन है किससे प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? पौधे और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हमें सभी को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है और भोजन में जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है तो हम क्या कार्य है वो कर सकते हैं। और क्या है, जो भोजन में जो पोषक होता है, पोषक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये होते हैं। ये हमारे शरीर की जो हमारे शरीर में जो क्षतिग्रस्त शरीर होता है उसको रख रखाव के लिए ये पोषक हमारे शरीर की शारीरिक रचना बनावट है उसको बनाते हैं। कौन? पोषक। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कृषि पद्धति, जो कृषि जो प्रणाली है वो क्या थी कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व में मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। क्या थे? वो घुमक्कड़ थे। एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन और आवास की खोज के समूह में विचरण करते रहते थे। कौन से? 10,000 ईसा पूर्व के। वो कच्चे पदार्थ, फल और सब्जियां खाते थे। पहले जो 10,000 से पहले क्या थे? मनुष्य क्या खाते थे? कच्चे फूल और सब्जियां खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना पड़ता था। कालांतर में खेती कर जो चावल है, अभी वर्तमान में क्या चावल है, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित करने लगे हैं। पहले क्या करते थे जो मनुष्य थे, जो क्या थे? घुमक्कड़ थे। घास, फूल और जो जंतु का शिकार करके अपना भोजन है वो बनाते थे। जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे हैं किसी स्थान या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या गेहूं की फसल का अर्थ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो क्वेश्चन फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। गेहूं की फसल का अर्थ क्या है? कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। फसलें किस प्रकार की होती है? विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। अन्न और सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हमें फसलों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि फसल किसे कहते हैं? जब एक बड़े भूभाग पर जो उगाई जाता है तो उसे फसल कहते हैं। और फसल विभिन्न प्रकार की होती है। अन्न है, सब्जियां एवं फल इसमें होते हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों को विभाजन कर सकते हैं, बांट सकते हैं मौसम के अनुसार। तो भारत एक क्या है? विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवी परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। कि भारत एक विशाल देश है। ताप है, आर्द्रता है, वर्षा, ये क्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। कहीं तापमान ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं आर्द्रता ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं वर्षा ज़्यादा है तो कुछ इलाकों में वर्षा क्या कम है। ये क्या परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है, भिन्न है। देश के विभिन्न कोनों कोनों में या भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और
विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विभाजन के बावजूद अलग अलग विविधता पाई जाती है। तो इसके बावजूद भी मोटे तौर पे फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया? वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे किस प्रकार है? मौसम के अनुसार है ये, कि एक होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है? इस फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की फसल। जो वर्षा आती है, जब बरसात आती है, तो उस टाइम कौन सी खेती बोई जाती है? खरीफ की फसल। और ये खरीफ फसल होती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब आती है? जून से सितंबर। भारत में वर्षा कब आती है? वर्षा ऋतु आती है जून और सितंबर माह में। सितंबर का महीना होता है, उस टाइम आती है। और वो कौन सी होती है? खरीफ की फसल। और वर्षा ऋतु के आने के बाद बोया जाता है। धान कैसी है? खरीफ। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल जो शीत ऋतु, शरद ऋतु या अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है, उगाई जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती है। कि मौसम के अनुसार जो फसल है उसके प्रकार कौन से हैं? एक तो है जी रबी। कौन सी है? 2 फसल है हमारी। कौन सी फसल है? कौन सी? एक रबी और एक खरीफ। खरीफ की फसल और रबी की फसल। जो वर्षा ऋतु के आने के बाद कौन सी बोई जाती है? खरीफ की फसल। शरद ऋतु में कौन सी बोई जाती है? रबी की फसल। आधारित फसल पत्तियां हैं हम आधारित फसल पत्तियां। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो धान को शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि इसको क्या, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। इसलिए इस कारण इसको शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता। और धान की फसल क्या, एक खरीफ की फसल है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। जैसे देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए कार्य करते हैं। उससे क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ जो आगे इस प्रकार है कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये क्या है? हमारी जो कृषि प्रणालियाँ हैं। और मिट्टी को तैयार करना हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जो आज के जो क्वेश्चन है वो हम इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। कि सजीव है उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन से जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हरे पौधे हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जो सजीव है जो अपना भोजन लेते हैं तो उन भोजन से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और विभिन्न जैव प्रक्रम है, जैसे ऊर्जा का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? पाचन के लिए, श्वसन के लिए और उत्सर्जन के लिए। और मनुष्य है अपना भोजन किन से प्राप्त करते हैं? पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कृषि पद्धति है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10,000 वर्ष से पहले मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को क्या कहते हैं? घुमंतु कहते हैं। और वर्तमान में क्या, चावल गेहूँ फसलें उगाई जाती है। फसल किसे कहते हैं? एक ही फसल के पौधे किसी स्थान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसे फसल कहा जाता है। और मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा एक विशाल देश है? वहाँ पर ताप और आर्द्रता और वर्षा क्या विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है। और मौसम के अनुसार है, मानसून के अनुसार है। ये फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया? मोटे तौर पे 2। कौन सी? खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल कौन सी है?
जो वर्षा ऋतु के आने पर बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु कौन से महीने में आती है? जून से सितंबर तक आती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। और रबी की फसल है शीत ऋतु, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल है। और कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। फिर क्या है, जो आधारिक फसलें हैं वो क्या है कि पत्तियां कौन सी है? वो है जी कि मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई देना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये क्या थे? कृषि प्रणालियाँ थी, पद्धतियाँ थी। और मिट्टी को तैयार करना हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।